जानकी एक गरीब विधवा महिला थी जो पनीर के पराठे बनाकर बेचा करती थी। ऐसे ही एक रोज जानकी अपना ठेला लेकर घर आती है तो उसका बेटा गौरव उससे कहता है, माँ, आज कितने पैसे कमाए तुमने? मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है। बेटा, कल ही तो तुझे पैसे दिए थे। माँ, आपको तो पता ही है ना कितनी महंगाई है, और वैसे भी मैं आपका इकलौता लड़का हूँ, कल भी ये पैसे मेरे ही काम आएंगे। बेटा, मुझे अभी तेरी शादी के लिए भी पैसे रखने हैं। वो मैं नहीं जानता। एक तो आपने वैसे भी मेरे दोस्तों में मेरी बेइज्जती करवा रखी है। आपको पता है सब मुझे गरीब पनीर पराठे वाली का बेटा बोलकर कितना चिढ़ाते हैं। आप कुछ ढंग का काम भी नहीं कर सकती हो क्या? बेचारी जानकी रोते हुए चुपचाप उसे कुछ पैसे निकाल कर दे देती है। वो पैसे लेकर गौरव वहां से चला जाता है। हे ऊपर वाले, ये तूने मुझ पर कैसा अत्याचार किया है। पहले मेरे पति को मुझसे छीन लिया, फिर गरीबी की मार मुझ पर डाल दी, और अब मेरे बेटे को अपनी माँ के काम पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। जानकी धीरे धीरे अपने काम से कुछ पैसे जोड़ लेती है। साथ ही दूसरी तरफ गौरव बुरी संगत में फंस जाता है और निधि नाम की एक तेज तर्रार लड़की के प्रेम जाल में फंस जाता है। वो अक्सर गौरव से नई नई चीजों की डिमांड करती थी, जिसके लिए गौरव अपनी माँ से लड़ झगड़ कर पैसे लेता था। एक रोज जानकी काम से लौटते वक्त गौरव और निधि को एक साथ देख लेती है। बेटे, वो लड़की कौन थी और उससे तेरा रिश्ता क्या है? वही जो एक लड़के और लड़की का होना चाहिए। मैं उससे प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन कौन माँ बाप तुझ निकम्मी को अपनी बेटी देंगे? माँ, आप हो तो पनीर पराठे का ठेला लगाकर इतना तो कमाई लेती हो कि मेरा और मेरी बीवी का पेट पाल सको। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर निधि से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। हाँ। अपने बेटे की खुशी के आगे जानकी झुक जाती है और निधि के माता पिता से जाकर दोनों का रिश्ता पक्का कराती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सब। लेकिन निधि बहुत ही बदतमीज किस्म की लड़की थी। वो अपनी सास जानकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन जानकी, बहू, सारा दिन ठेले पर खड़े रहकर और अकेले काम करके मैं थक जाती हूँ। अब से तू भी मेरे साथ चला कर ठेले पर। दोनों सास बहू अच्छे से मेहनत करेंगे और ऊपर वाले ने चाहा तो अपना ढाबा खोल लेंगे। मैं, और वो भी पनीर पराठे वाले के ठेले पर। सासू माँ, आपका दिमाग तो घास चढ़ने गया है। मैं उस 2 टके के ठेले पर काम करूंगी, वो सिर्फ आपको ही शोभा देता है। सारा दिन घोड़े गधे की तरह काम करती हो, लेकिन फिर भी आपकी इज्जत धेरे भर की नहीं है। ये मत भूलो बहू कि उसी 2 टके के ठेले की वजह से तुम और तुम्हारा पति 2 वक्त का खाना खा पा रहे हैं। इतना कहकर जानकी काम पर चली जाती है, लेकिन उसकी ये बात निधि को गुस्से से लाल कर देती है। धीरे धीरे वो गौरव को उसकी माँ के खिलाफ भड़का देती है, और एक दिन ऐसा आता है जब वो दोनों जानकी से अलग हो जाते हैं। मुझे छोड़कर मत जाओ बेटा, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। इस बुढ़ापे में मुझे तुम दोनों की जरूरत है। मेरे बेटे, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मत जाओ मुझे छोड़कर। आखिर क्यों रुके आपके साथ? आपके इस ठेले के अलावा और है ही क्या? मैं अपने पति को अच्छी नौकरी दिलवाऊंगी, फिर हम दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जिएंगे। इतना कहकर दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं और बेचारी जानकी अकेले रह जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। जानकी अब और बूढ़ी हो चली थी, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब रहने लगती है, लेकिन फिर भी वो अपना काम करती रहती है। तो वहीं दूसरी तरफ गौरव की अब तक कोई नौकरी नहीं लगी थी। साथ ही निधि भी गर्भवती हो जाती है, जिस कारण वो कर्ज के बोझ तले दबते जाते हैं। ऐसे ही एक शाम कुछ गुंडे उनके घर आकर धमकी देते हैं। ओए गौरव, ओए तूने हमें बहुत बेवकूफ बना लिया बे। आज तो हम अपने पैसे लेकर ही जाएंगे। तभी वो गुंडे उनके साथ हाथापाई करने लगते हैं, जिसमें निधि को धक्का लगता है और वो पेट के बल गिर जाती है। तभी वहां जानकी आ जाती है और वो अपने बेटे का सारा कर्ज चुका देती है। साथ ही गौरव और जानकी निधि को अस्पताल ले जाते हैं, जहां निधि का गर्भपात हो जाता है। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी सास से माफी मांगते हुए कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। अब अपने बच्चे को खोने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि एक माँ को उसके बेटे से अलग करके मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। मैंने कभी आपकी कदर नहीं की और आपने आज मुसीबत के वक्त हमारा साथ दिया। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, बस यही काफी है बेटा। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, काम बस इज्जत से करना चाहिए। इसके बाद गौरव और निधि फिर से जानकी के साथ रहने लगते हैं। जानकी ने गौरव को बढ़िया से पनीर के पराठे बनाना सिखा दिया। अब जानकी घर पर आराम करती
और गौरव पनीर पराठे का ठेला लगाने लगा। तो वहीं निधि अब घर का कामकाज संभालती।